हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो बच्चे हम कर रहे हैं अपना चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ, और ये क्या है के इक्विलिब्रियम, यानी कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आज हमें पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं। कंसीडर कर लो कि आपके पास एक रिएक्शन गिवन है। ठीक है, मान लिया कि आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, ए बी से फॉरवर्ड रिएक्शन में बना सी, और सी से फिर बैकवर्ड रिएक्शन में बन रहा है ए बी। ठीक है, क्योंकि ये साइन क्या है, इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, ये रिएक्शन आपके पास गिवन है। अब लास्ट लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं बच्चा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, कैसे आया कैसे नहीं आया वो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, यहां जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई सब कुछ कर लिया तो हमें समझ में आया कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस रिएक्शन को एक नॉर्मल रिएक्शन की तरह कंसीडर कर लेते हैं, और इसमें जो प्रोडक्ट है नॉर्मल रिएक्शन की तरह कंसीडर करने के लिए बोला है मैंने, नॉर्मल रिएक्शन की तरह इसे कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, और यहाँ N1 और N2 आता है। N1 N2 क्या है बच्चे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, तो इस रिएक्शन में यही चीज अप्लाई करो। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, क्या होगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रोडक्ट, अगर इसको हम एज अ नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा बच्चे, सी की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन क्या होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, N1 N2 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या आपको यहाँ कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। अगर यहाँ 2 3 4 5 6 लिखा होता तो हम यहाँ मेंशन करते। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मान लिया हमने कि ये जो सोल्व करने के बाद इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है, उसकी वैल्यू क्या आई है बच्चे, K1। ठीक है, याद रखना इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है इसे सोल्व करने के बाद, K1। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखो, इफ ए रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन इट्स K वैल्यू विल बी इनवर्स्ड। देखो, अगर किसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, यानी A प्लस बी से इधर C जा रहा था, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिख दूं, ऐसे मैंने लिख दी इस रिएक्शन को, अगर मैंने इस रिएक्शन को ये रिएक्शन थी हमारी रिएक्शन नंबर 1। ठीक है, ये है हमारी रिएक्शन नंबर 1। इस रिएक्शन को मैंने उल्टा कर दिया तो ये रिएक्शन कैसी बन गई हमारी, ये है हमारी रिएक्शन नंबर 2, ये बन गई हमारी रिएक्शन। तो अगर कोई रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो उसका जो रिवर्स्ड रिएक्शन है, याद रखना जो रिवर्स की है हमने रिएक्शन, यानी रिएक्शन नंबर 2 जो है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसका इनवर्स आएगा। देखो, अब एक बात बताओ, A प्लस बी से C था तो हमारा के इक्विलिब्रियम हमने ऐसे लिखा कि C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन और B की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इसके के इक्विलिब्रियम को हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, K1। ठीक है, K1। अब देखो, सेकंड रिएक्शन में क्या है कि C रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया तो C से क्या है हमारा A प्लस बी। ठीक है, तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हमारा कौन बन रहा है, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ देखूं तो हमारा प्रोडक्ट साइड में कौन बन रहा है, A और B। कौन बन रहा है, A और B। ठीक है, अब तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, A की कॉन्सेंट्रेशन, B की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट क्या है हमारा यहाँ पे C की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कुछ होते तो हम वो भी लिखते। ठीक है, उसका भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा उसमें।
स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का। तो अब एक बात बताओ, रिएक्शन को मैंने कर दिया उल्टा, तो इसका इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है K1, तो सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आना चाहिए? अगर रिएक्शन को उल्टा कर दो तो जो उल्टी हुई रिएक्शन है, जो रिएक्शन हमने उल्टी कर दी है, उस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? उसका इनवर्स आएगा। इनवर्स यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? ये देखो C ऊपर है, AB नीचे है, इसको हमने फ्लिप कर दिया रिएक्शन को उल्टा कर दिया, तो क्या है? AB ऊपर चला गया और C की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ गई। क्यों फ्लिप किया? क्योंकि ये रिएक्शन हमें गिवन थी, ये वाली, इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा। तो क्या हमारा के इक्विलिब्रियम इसका ये नहीं होगा 1/K1? जब C ऊपर था प्रोडक्ट साइड में, अपॉन ये था, तब K1 था। अब इस रिएक्शन को फ्लिप कर दिया, इसी रिएक्शन को आप देखो ना, इसी रिएक्शन को फ्लिप कर दो तो आपका क्या हो जाएगा? अगर इसी रिएक्शन को मैं फ्लिप कर देती हूँ, यानी AB को ऊपर लिख दूं मैं, ठीक है, और C को मैं नीचे लिख दूं, तो क्या यही रिएक्शन ये नहीं बन गई? तो अगर इसका K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका 1/K1 नहीं हो जाएगा? वही चीज यहां लिखी हमने, ठीक है। कोई भी रिएक्शन को अगर फ्लिप करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो उसके के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? इनवर्स होगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आया है आपको फर्स्ट पॉइंट इसका। देखो सेकंड पॉइंट वही है, सेम, एक रिएक्शन है, A + B है और यहाँ पे C है, ठीक है। ये हमें कोई रिएक्शन गिवन है, तो इसका के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ में आ गया आपको? कैसे निकालेंगे? C की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कॉन्सेंट्रेशन और B की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? यहाँ पे K1, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब कोई दूसरी रिएक्शन है, मतलब इसी रिएक्शन में हमने कुछ चेंजेस कर दिए, तो क्या है? A + B से इधर C था, हमने क्या कर दिया? बस इन सब के आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऐड कर दिए। मान लो ये एक सिंपल प्लेन इक्वेशन थी, और इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में क्या हुआ है? हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग हुई है, ठीक है, बैलेंसिंग हुई है। तो हमने क्या किया? यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऐड कर दिए, ऐड मतलब मल्टीप्लाई हुए हैं, 2 से 1, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, A के साथ भी, B के साथ भी और C के साथ भी, ठीक है। अब बताओ इसका हमारा के इक्विलिब्रियम आएगा, के इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर, क्या आएगा रेज टू द पावर में? जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होगा वो, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर कराया था उसमें। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर क्या आएगा? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 1 है सबके आगे, तो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 के अलावा एक्सेप्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनलिमिटेड तक कुछ भी हो, उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे, सिर्फ 1 को मेंशन नहीं करना है, ठीक है। A है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, समझ में आया? अब एक बात बताओ, इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में सिर्फ क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्या डिफरेंस दिख रहा है कि अगर मैं यहां से देखो, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन रिएक्शंस में, इस रिएक्शन में नहीं था, तो हमारी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या थी? K1, ठीक है। अब बस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऐड अप हुए हैं, यानी मल्टीप्लाई में आए हैं यहाँ पे ABC के साथ, तो क्या होगा? अब इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। इफ ए रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए नंबर, दैट नंबर क्या? यही स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। दैट नंबर गोज टू द पावर ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि अगर किसी भी नंबर को, रिएक्शन में किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, यहां हम बात करें पहले मल्टीप्लाई की, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो वो जो नंबर है आपका वो पावर में चला जाएगा, यहाँ इसके ऊपर पावर में चला जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो भी वैल्यू आएगी
उसके पावर में वो जो हमारा नंबर है वो चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ सिर्फ डिफरेंस ही क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो नंबर है यानी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है बस वो आया है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में आया है ना, तो हमें इसकी पावर में देना है। बस ये हो गया आपका इसका के इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिमिलरली हमारा नेक्स्ट है, देखो इस रिएक्शन में क्या किया, यहां हमने मल्टीप्लाई किया था, यहां हमने डिवाइड कर दिया, 1/2 1/2 1/2 कर दिया, यानी ए का हाफ, बी का हाफ और सी का हाफ ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, सिमिलरली के इक्विलिब्रियम क्या लिखा जाएगा इसका, वही सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, उसकी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1/2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है हमारा यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब क्या है, वही चीज हमने पढ़ी कि किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो किसी भी नंबर से, वो उसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो K1 इसमें इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में सिर्फ डिफरेंस ही क्या है, ये दोनों यहाँ रिएक्शन सेम है, बस डिफरेंस किसका है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, इस नंबर का। तो बस हमें के इक्विलिब्रियम क्या आएगा K1, और जो भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा वो किस में चला जाएगा, पावर में। तो यहाँ क्या आ गया 1/2। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखो ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। देखो मैं बता देती हूँ वैसे करना कैसे है, जो नहीं देखना चाहता कि कैसे करना है, खुद से करना है, वो थोड़ा सा आगे स्किप कर जाए वीडियो को। ठीक है, देखो इसमें क्या किया है हमने, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर दिए हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, फर्स्ट वाला पॉइंट और ये सेकेंड वाला पॉइंट। रिएक्शन ये थी A + B से C। ठीक है, हमने क्या कर दिया, रिएक्शन को उल्टा कर दिया, रिएक्शन को क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया। ठीक है, रिएक्शन को उल्टा करो, पहले क्या करना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट पॉइंट अप्लाई करो, रिएक्शन को उल्टा करो, तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप अप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, तो उसको पावर में ले जाओ, के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आंसर। ठीक है, अब देखो थर्ड और लास्ट पॉइंट, अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शंस को हम ऐड कर दें या फिर सब्सट्रैक्ट कर दें, तो क्या होगा, उनकी जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज हैं, यानी जो उनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज हैं, वो आपस में या तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी या फिर वो डिवाइड हो जाएंगी। If 2 or more reactions are added or subtracted together, then their K equilibrium values will get multiplied or divided respectively। यानी कि अगर हमने 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शंस को ऐड किया तो उनकी के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अगर हमने 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शंस को सब्सट्रैक्ट किया तो उनकी के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी। चलो इसे अप्लाई करते हैं। देखो आपके पास एक रिएक्शन गिवन है A + B, यहाँ पे से बन रहा है C। ठीक है, A + B C, ये रिएक्शन नंबर 1 है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है K1। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आपको गिवन है ये C + D, इक्विलिब्रियम A + E। ठीक है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है K2। ये है आपकी रिएक्शन नंबर 1, यहां लिख देती हूं मैं रिएक्शन नंबर 1, और ये है आपकी रिएक्शन नंबर 2। अब आपको एक थर्ड रिएक्शन दी हुई है और उस रिएक्शन में आपसे पूछा है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। देखो आपको रिएक्शन गिवन है B + D, इक्विलिब्रियम E। ठीक है, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब आप देखो हम तीनों पॉइंट जो हमने अब तक पढ़े हैं तीनों को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर के रिएक्शन इनवर्स हो जाती है, यानी फ्लिप हो जाती है, पहली रिएक्शन के कंपैरिजन में दूसरी रिएक्शन अगर फ्लिप हो जाती है, तो जो फ्लिप हुई रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जो पहली रिएक्शन थी उसका इनवर्स। ठीक है, ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में कहीं फ्लिप नजर आ रहा है,
कि अगर A प्लस बी C है, यहाँ तो कोई CAB नहीं है, इस रिएक्शन के कंपैरिजन में कोई फ्लिप नहीं है, कोई उल्टी नहीं की हमने रिएक्शन, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा वो तो यहाँ अप्लाई नहीं होता है, फर्स्ट रूल। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट अप्लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था कि अगर किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें रिएक्शन से, या फिर अगर कोई भी रिएक्शन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो नंबर क्या चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ हमने किसी भी नंबर से, दोनों रिएक्शन में ध्यान से देखो, क्या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने जो थर्ड पॉइंट पढ़ा है अपना, वो अप्लाई करके देखते हैं कि दो रिएक्शंस को सबसे पहले हम ऐड करके देख लेते हैं कि क्या अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो हमारी रिजल्टेंट रिएक्शन जो हमें चाहिए वो आएगी या नहीं। तो चलो ऐड करते हैं। देखो, फर्स्ट रिएक्शन है A प्लस बी इक्विलिब्रियम C। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन वही लिखी है। सेकेंड रिएक्शन लिखते हैं C प्लस D इक्विलिब्रियम A प्लस E। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ऐसे लिख देती हूँ मैं ब्रैकेट बना के, K2। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, सेकेंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। अब देखिए, इसको ऐड कीजिए तो क्या आएगा, A प्लस, इस साइड में पहले ये देखते हैं हम, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, A प्लस बी, क्या होगा इसे, A प्लस बी प्लस C प्लस D। लेफ्ट हैंड साइड में सारी रिएक्शंस में ये चीजें हैं, A प्लस बी प्लस C प्लस D, ये सारी ऐड कर देंगे हम। ठीक है, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में क्या क्या है हमारे पास, C प्लस A प्लस E। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इधर भी A है, इधर भी A है, कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, जैसे आप लिखते हो ना 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मान लो सिमिलरली मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5। ठीक है, तो अगर इस 2 को आप इधर 2 पे लेके आओगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट ही तो होगा। इधर 5 है, इधर 5 है, तो कैंसिल आउट ही तो होगा, क्योंकि ये 5 अगर उठ के इधर जाएगा तो 5 इधर प्लस का है, इधर माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट ही तो होगा। तो वही चीजें हमें करनी है। ठीक है, अब आपको दिख रही है क्या सिमिलर चीजें कि A इधर भी है और A इधर भी है, इक्विलिब्रियम के दोनों साइड में A है, कैंसिल करो। ठीक है, क्या B दिख रहा है, नहीं, और B कैंसिल होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया रिएक्शन में तो हमें यही रिएक्शन निकालनी है और उस रिएक्शन में B भी बचना चाहिए हमारा और D बचना चाहिए, और इक्विलिब्रियम के राइट साइड में हमारा E बचना चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन हमें चाहिए। फाइनली हमें ये रिएक्शन निकालनी है, इन दोनों रिएक्शन को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, देखो A कैंसिल आउट हुआ, B नहीं है, तो B हमने बाहर निकाल लिया कि ये बच गया, ये कैंसिल नहीं हुआ। C इधर भी है, C इधर भी है, कैंसिल। D, क्या D दिख रहा है, इक्विलिब्रियम के राइट साइड में आपको D दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में है, तो B प्लस D, और इधर क्या बचता है आपका E। अरे भाई, ये तो वही रिएक्शन निकल के आ गई जो हमें चाहिए थी, B प्लस डी इक्विलिब्रियम E। ये वही रिएक्शन है। हमने क्या किया, बस दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया। पहला पॉइंट देखा था कि कहीं कोई रिएक्शन उल्टी पुल्टी तो नहीं की हमने, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग नहीं की। सेकेंड रूल अप्लाई किया हमने कि कहीं किसी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, किसी नंबर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं किया गया, जी नहीं किया गया। अब हमने अपना थर्ड रूल अप्लाई किया जो कहता है कि रिएक्शन को, फाइनली हमारे पास आखिरी रास्ता यही बचता है कि या तो रिएक्शंस ऐड होंगी तब हमें फाइनल रिएक्शन मिलेगी, या फिर रिएक्शन सब्सट्रैक्ट होंगी तब हमें फाइनल रिएक्शन मिलेगी। अगर रिएक्शंस ऐड हो रही हैं तो उनकी के वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, रिएक्शंस ऐड हुई हैं, तो हमें इन दोनों रिएक्शंस की के वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं K1 और K2 को, तो हमारी ये जो K इक्विलिब्रियम थर्ड K3 है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो K3 की वैल्यू बचे आपके पास क्या आएगी, K3 की वैल्यू आपके पास आएगी
K1 मल्टीप्लाई K2, ठीक है, K1 मल्टीप्लाई K2, ठीक है। अगर यहीं पे रिएक्शंस हमारी सब्सट्रैक्ट हो रही होती तो इसकी K वैल्यूज क्या आती, डिवीजन में चली जाती, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया है आपको। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हमें रिएक्शन गिवन है जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन है, इधर हमारा K1 है, यहाँ पे हमारा NO है, K2 है, ये हमारा है वाटर K3 है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीनों की गिवन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है साइन, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल रेट से चल रही है, ठीक है। साथ साथ वाटर बन रहा है, साथ साथ H2 प्लस हाफ O2, ये सारी चीजें बन रही है, ठीक है। अब हमें पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिएक्शन बच्चे हमें गिवन है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि भाई NO और H2O, NO और H2O, इसको देखो, इन दोनों रिएक्शन में हमें क्या लग रहा है कि अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास NO और H2O आ जाएगा। बस कमी कहां दिख रही है कि NO तो 2NO है, ठीक है, लेकिन H2O वाटर में हमें 3 वाटर, यानी कि इस वाटर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इस वाटर की H2 प्लस हाफ O2, ये वाटर, इस रिएक्शन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये भी आ जाएगा। चलो करके देखते हैं अप्लाई। तो देखो फर्स्ट ये जो हमारी K2 और K3, इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। देखो N2 प्लस O2, ये हो गया हमारा, ये देखो H2O2 वाटर, देखो ये हमारा 2NO और ये हमारा 1/2, ठीक है, 1/2। अब क्या करना है हमें कितना चाहिए, वाटर 3, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाटर का क्या है, 3 मोल्स चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूं तो यहां मेरे 2 काम बन रहे हैं। कैसे, एक तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा मेरा, 3H2 प्लस O2 कितना हो जाएगा, 3/2 O2, और वाटर कितना आ जाएगा हमारा, 3 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये N2 वाली रिएक्शन को और ये H2 वाली रिएक्शन को, ये इसको डाल देते हैं ब्रैकेट में, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए, N2 वाली रिएक्शन को और 3H2 वाली रिएक्शन को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो करते हैं ऐड, देखते हैं क्या आता है हमारे पास, N2 प्लस O2 प्लस हमारा 3H2 प्लस 3/2 O2 इक्विलिब्रियम 2NO प्लस 3 वाटर। हमने बस क्या किया है कि यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, क्यों किया 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 3 मोल्स ऑफ वाटर चाहिए थे, ठीक है। हमने इस रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये है K2 और K3, ठीक है। K3 में हमने क्या किया है, 3 का मल्टीप्लाई किया है। अगर किसी भी रिएक्शन में हम कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट या किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर कहां चला जाता है, उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है। पॉइंट नंबर 2 जो अभी हम पढ़कर आए हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो अभी हम पढ़कर आए हैं। तो क्या हुआ, हमने इन दोनों रिएक्शन को क्या किया, ऐड किया, दोनों रिएक्शन को ऐड किया, तो क्या बना मेरे पास, K2 और K3। अभी पॉइंट नंबर 3 पढ़ा था हमने कि अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शंस को हम ऐड ऑन करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या किया जाता है, उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो K2 K3 को हमने ऐड किया, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है।
और हमने एक काम और किया कि जो K3 है इसको हमने इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ अप्लाई करो पॉइंट नंबर 2 कि कोई भी रिएक्शन में अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो नंबर उसकी पावर में चला जाएगा। तो K3 की पावर में क्या चला जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब इसको ऐड करके देखो, देखो N2 कट तो कुछ रहा नहीं है, N2 प्लस O2। अरे क्या कर दी, रुको 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 एक सेकेंड रुको। हाँ ठीक है, N2 प्लस O2 को हम ऐड करेंगे, N2 प्लस 3H2 प्लस ये देखो 3/2O2 प्लस O2, 3/2O2 प्लस O2। अगर इसका जाएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 3 और ये 2 बन जाए यहाँ 2, तो क्या बन जाएगा बच्चे? 5/2। ये इतना इलेबोरेट इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि 5/2 कैसे आया। ठीक है, इस O2 को और इस 3/2O2 को हमें क्या करना है? क्या करना है? ऐड कर देना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5/2 O2 और हमारा क्या हो जाएगा? 2NO प्लस 3 वाटर। ये रिएक्शन हमारे पास आ गई। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास आ गई है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इस रिएक्शन को मैंने मान लिया है हमारी, क्या रिएक्शन मान लेते हैं इसको? Ka मान लेते हैं। चलो, ये रिएक्शन हमारी एक नई रिएक्शन बनी है, K1 और K1 प्लस 2 कर दे, K2 प्लस 3, यानी दोनों रिएक्शंस को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया और फाइनली हमारे पास ये रिएक्शन बनी है। ठीक है, तो अभी इसको रब करते हैं। समझ में आया ना इतना कि कैसे आया? देखो, तो जब हमने इस रिएक्शन को ऐड किया K2 और K3 को तो ये आई। तो अब हमारे पास देखो इधर 2NO आ गया, 3H2O आ गया, 5/2O2 भी आ गया, यानी आधी प्रॉब्लम तो हमारी इस क्वेश्चन की सोल्व हो गई। अब बस हमें अमोनिया चाहिए, अमोनिया चाहिए, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। तो अमोनिया तो हमारा इधर राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में अमोनिया। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, फ्लिप कर दें इस रिएक्शन को। अगर मैं इस रिएक्शन को फ्लिप कर देती हूं, देखो अगर इस रिएक्शन को मैं फ्लिप कर देती हूं तो मेरा अमोनिया इस साइड आ जाएगा, अमोनिया इस साइड आ जाएगा। करके देखते हैं, ये देखो अमोनिया इक्विलिब्रियम N2H2, ये हो गया हमारा ये रिएक्शन। ठीक है, बस K1 को हमने फ्लिप कर दिया तो हमारे पास ये आ गई, ये रिएक्शन आ गई। ठीक है, तो इसका K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? अगर किसी रूल नंबर 1, अगर किसी भी रिएक्शन को इन्वर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो क्या आएगा इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? 1/K1, क्योंकि हमने रिएक्शन को फ्लिप किया, इन्वर्स किया। ठीक है, 1/K1 डन। अब देखो बस कुछ नहीं करना, ये जो रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया और ये जो हमने रिएक्शन अभी निकाली थी ऐड करके K2 और K3, इन दोनों को हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। करते हैं, ये रिएक्शन हमारी लिखो यहाँ पे N2 प्लस H2 प्लस, ये तो बड़ा ही जाएगा, कुछ इधर करना पड़ेगा, रुको, 3H2 5/2O2। ठीक है, और इधर बचता है हमारा NO और वाटर, ये 2NO, ये 3 वाटर। इसका इक्विलिब्रियम यहाँ लिखते हैं, इस वाले का है 1/K1। ठीक है जी, और इस वाले का क्या है? ये K2 K3 की पावर 3। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस को बस आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों रिएक्शंस को आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 अमोनिया प्लस N2 प्लस 3H2
प्लस 5/2O2। अब इसको मैं रब कर देती हूँ यहां से, ठीक है, समझ में आ गया ना। और इक्विलिब्रियम इधर क्या है हमारा, N2 3H2 प्लस 2NO प्लस 3 वाटर। इन दोनों रिएक्शंस को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। N2 इधर भी है, देखो क्या पहले अमोनिया से शुरू करते हैं। अमोनिया इधर है, क्या अमोनिया आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, हमारा आ गया 2 अमोनिया प्लस N2 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है, कैंसिल करो। 3H2 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है, कैंसिल करो। 5/2O2 क्या दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में? नहीं, तो लिखो इधर 5/2O2 इक्विलिब्रियम। बचा क्या इधर? 2NO प्लस 3 वाटर। अब देखो क्या ये रिएक्शन वही है जो हमें चाहिए थी? 2 अमोनिया 5/2O2 5/2O2 इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम 2NO इधर भी 2NO प्लस 3 वाटर। ये रिएक्शन वही आ गई जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना था। तो बस देखो हमने क्या किया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? हमने क्या किया, इस रिएक्शन को इन्वर्स किया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? 1/K1, 1/K1। और ये रिएक्शन जो हमने निकाली K2 और K3 को ऐड करके और K3 में 3 का मल्टीप्लाई किया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया? K2 K3 की पावर 3, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस को हम ऐड करते हैं तो उन एडिड रिएक्शंस के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो बस हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया? K2 K3 की पावर 3 अपॉन K1, ठीक है। ये आ गया जी आपका आंसर। ये आपका नीट में आ चुका है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का। तो आई होप ये आपको समझ में आया है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम। आई होप चीजें क्लियर हुई हैं। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।